नहीं, कंप्यूटर। ओके ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, ये आज हमको क्या इंक्वायरी, प्री सेल्स एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं हम। करेक्ट। और इसमें प्री सेल्स एक्टिविटीज में क्या क्या होता है? आपका इंक्वायरीज एंड कोटेशन। एंड ऑर्डर्स में क्या क्या होता है आपका? मैंने बताया सेल्स ऑर्डर, रश ऑर्डर, कैश सेल्स। और आपका रिटर्न्स भी होती है, वो किस में कंप्लेंट्स के पार्ट में आती है वैसे तो। कंप्लेंट्स के पार्ट में रिटर्न हो गई, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो हो गया आपका। देन आउटलाइन एग्रीमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एसडी सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। और एसडी सेल्स में क्या क्या होता है वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके। सो हम प्री सेल्स में मैंने आपको इंक्वायरी और कोटेशन के लिए बताया। तो अभी इसमें इंक्वायरी में मैंने क्या बताया? इट्स नथिंग बटा एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। क्या होता है इंक्वायरी? एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। कोटेशन क्या होता है? एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। इंक्वायरी आप इसको ऐसे समझिए, आप जैसे फोन पे आप किसी जैसे आप कस्टमर हो, आपने किसी कंपनी को फोन किया इंक्वायरी लेने के लिए कि मुझे मुझे 10 आईफोन चाहिए सपोज, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि 10 आईफोन का आपको क्या क्या जानने का रहेगा उसमें, कि 10 आईफोन का प्राइस क्या होगा, आप मुझे कब तक मेरी शॉप पे डिलीवर्ड कर दोगे, या जहाँ पे भी है मेरी लोकेशन आप कब तक डिलीवरी कर दोगे, क्या प्राइस रहेगा उसका, और आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। पहले ये यही सब चीज़ें होगी ना, कि अब आप पहले चेक करोगे, आपको जानना रहेगा कि आपके वेयर हाउस में है कि नहीं, क्या कॉस्ट रहेगा, और अवेलेबल है कि नहीं। तो ऐसा एक रफ डॉक्यूमेंट आप ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ आप कस्टमर को भेज सकते हो। करेक्ट है कि नहीं? कि ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ। बट अब कोटेशन में क्या होता है? कोटेशन इज काइंड ऑफ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोटेशन जैसे आप समझ रहे हो वो सेम ही चीज रहती, कि यूजर क्या, कस्टमर क्या है ना आपसे, कि कस्टमर एक एक लीगल डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कि हाँ हमने इंक्वायरी तो एज अ रफ डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। पर सपोज एक कोटेशन का एक टाइम पीरियड होता है, एक वैलिडिटी पीरियड होती है, कि इस से इस टाइम के बीच में विद इन अ 2 मंथ और विद इन अ मंथ हमको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो प्रोडक्ट एंड सर्विस उस फिक्स्ड कंडीशन पे आप प्रोवाइड कराएंगे। करेक्ट। तो उसका एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड पे, इस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने आपसे ये 10 आईफोन की बात करी है, आपको उस प्राइस पे मेरे को 10 आईफोन इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे को जब भी चाहिए होगा मुझे आप दे दोगे। ओके। तो इस काइंड ऑफ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाता है। एंड देन फिर आपका सेल्स ऑर्डर तो मैंने बताया ही है, एक तो वो तो डायरेक्ट एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू सेंड योर गुड्स। सो अब हम एक एक एसएपी में एक एक इंक्वायरी क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इंक्वायरी क्रिएट करने का टी कोड क्या होता है एसएपी में? इट्स इंक्वायरी क्रिएट करने का होता है VA11। करेक्ट। VA11 इज फॉर योर इंक्वायरी। सो और मैंने इंक्वायरी का टाइप क्या बताया था? इट्स आई एन। करेक्ट। सो सेम VA11 पे गया, मैं IN डाला, एंटर किया, हो गया। सो हम यहाँ पे आ गए, सेम सेम स्क्रीन दिख रही होगी जो सेल्स ऑर्डर में होती है। इस सेल्स ऑर्डर जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसी सेम स्क्रीन है कि नहीं? करेक्ट। हाँ। करेक्ट। सो इफ आई ओपन दिस, मैं अपना कस्टमर, ओके, सो ये मेरा कस्टमर था, मैं कस्टमर डालता हूँ। करेक्ट। एंड देन मैं कुछ PO नंबर देना होता है हमको, टेस्ट PO पर इंक्वायरी। ओके। एंटर किया हमने। करेक्ट। ये आ गया मेरा कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसने फेच कर ली डायरेक्ट। करेक्ट। एंड देन नेक्स्ट मेरा मटेरियल। अब मैंने मटेरियल डाला यहाँ पे, कितना क्वांटिटी, सपोज 10 क्वांटिटी उसको चाहिए, 10 क्वांटिटी के लिए वो इंक्वायरी चाहिए। ठीक है। ओके। सी, अब दिस इंक्वायरी, अब हमको क्या चेक करना होता है कि इनकम्प्लीशन लॉग देखना होता है कि सब कंप्लीट है कि नहीं। सी दिस इंक्वायरी इज कंप्लीटेड। सो
बेसिकली क्या होता है कि ऐसी हमने इंक्वायरी क्रिएट करी, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आउटपुट है। अब जो भी इंफॉर्मेशन इस इंक्वायरी में है, उसको हम कस्टमर को भेजेंगे बाया मेल, या फिर बाया या कोई भी प्रिंट निकालेंगे। इसमें इसमें जैसे इन्फॉर्मेशन क्या है, डिलीवरी डेट कब तक ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, जैसे शेड्यूल लाइन में जो हमको दिखती है कि हम इसको 27/2/26 तक आपको भेज पाएंगे। ओके, किस प्राइस पे भेज पाएंगे, अगेन 10 पीसेस हमको। अभी देखिए इसमें प्राइसिंग नहीं डली है, बट इंक्वायरी की हम एक प्राइस देंगे यहाँ पे। लेट मी गिव सम प्राइस। ओके, मैं मैनुअल प्राइस दे रहा हूँ। अभी इसको मैं प्राइस देता हूँ, सपोज। 1 पीसेस। ओके। ओके, आई थिंक इसके डॉक्यूमेंट से ये प्राइसिंग ले नहीं रहा है। ओके, लेट इट बी। RBA 01 प्राइसिंग पिक कर रहा है। ओके फाइन, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको बस सेव कर देता हूँ। ठीक है, गोइंग टू सेव इट। तो सी योर इंक्वायरी नंबर इज क्रिएटेड, करेक्ट। अब इंक्वायरी के हिसाब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, सपोज कस्टमर को ठीक लगी कि हाँ व्हाट इज एवरीथिंग इज करेक्ट। सो अब क्या कस्टमर क्या चाहेगा कि इस इंक्वायरी से, सॉरी, ठीक है, लेट इट बी, अभी बाद में। ओके, सो इस इंक्वायरी से अब वो चाहेगा कि आप एक कोटेशन बना के दे दो। ओके, इंक्वायरी उसको उसने की जो भी है, हम हमसे बेसिकली, आप ये हम इंक्वायरी और कोटेशन ये सब क्यों प्री सेल्स में रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमको जानना हुआ कितना सेल से रिलेटेड, सपोज कितनी इंक्वायरीज कोटेशन फाइनली कन्वर्ट हुई सेल्स ऑर्डर में, और जो नहीं हुई, तो इससे हमें क्या सेल्स इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना कि हमारी कंपनी में इतने सारे लोगों ने इंक्वायरी करी, बट उसमें से जो फाइनल सेल्स ऑर्डर इतने ही कन्वर्ट हो पाए। सो वी कैन नो समथिंग अबाउट द रिपोर्टिंग पार्ट. Okay, so these inquiries and quotation are important for basically what your record reporting, correct? So now मैंने एक इंक्वायरी क्रिएट करी, अब मैं एक कोटेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। कोटेशन क्रिएट करने का ऑर्डर टी कोड क्या होता है, BA 21, करेक्ट। ऑर्डर टाइप क्या होता है, QT, करेक्ट। सी अब कोटेशन, अब जैसे मैं चाहूँ तो दो तरीके होते हैं कोटेशन क्रिएट करने के। या तो मैं डायरेक्ट इंक्वायरी से क्रिएट कर सकता हूँ, विद रेफरेंस टू इंक्वायरी क्रिएट कर सकता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, है कि नहीं। सो अभी मैं एक विद रेफरेंस क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, सो ये मेरा इंक्वायरी नंबर है, मैं इससे करके दिखाता हूँ आपको। सर सी, मैंने इंक्वायरी विद रेफरेंस पे क्लिक किया, इंक्वायरी, अपना इंक्वायरी नंबर दिया। ओके, कॉपी, करेक्ट। Okay, why it is taking time?
ओके। सो आपने क्या देखा, हमने विद रेफरेंस क्रिएट किया। अभी मुझे विद रेफरेंस जब मैंने क्रिएट किया, मुझे कुछ डालने की जरूरत पड़ी नहीं ना, उसने सब कुछ ले लिया। इंक्वायरी के हिसाब से उसने सारी इंफॉर्मेशन पिक कर ली है कि नहीं। ओके। सो लेट्स सी इफ एनीथिंग इज इनकम्प्लीट। या सी देख, मैंने आपको क्या बताया था, कोटेशन में क्या होता है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है कि नहीं। कि कोटेशन हमेशा एक पीरियड के लिए वैलिड होती है, ऐसा हमेशा के लिए नहीं। सो हमको ना वो वैलिडिटी पीरियड देना पड़ेगा, कोटेशन कब से कब के लिए वैलिड है कि नहीं। सो मैं जस्ट एक वैलिडिटी पीरियड देता हूँ कि ये कोटेशन वैलिड रहेगी। आज कितनी तारीख है यार, 27 ना, करेक्ट। सो टुडे इज 27, और मैं इसको एक महीने की वैलिडिटी देता हूँ कि ये नेक्स्ट मंथ 27 तक वैलिड रहेगी, करेक्ट। I'll just giving some validity. Okay, fine. And I'm just going to save it. ओके, सो ये आपका कोटेशन क्रिएट हो गया, सिंपल। सेम प्रोसेस है, कुछ अलग तो नहीं है ना, है ना। सो दिस इज योर कोटेशन, ये आपकी कोटेशन क्रिएट हो गई। ओके। अब अगेन आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको बताया ना, आप डायरेक्ट भी कोटेशन क्रिएट कर सकते हो, VA21 में जाके विदाउट रेफरेंस भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, नो इश्यू, आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे ना वो। उसमें तो कुछ नहीं, जैसे इंक्वायरी क्रिएट करना दिखाया, जैसे सेल्स ऑर्डर दिखाया, वैसे ही आप कोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है डायरेक्ट क्रिएट करने में। मैंने विद रेफरेंस भी आपको बता दिया कि विद रेफरेंस कैसी होती है। अब फाइनली कोटेशन हमने क्रिएट करी, और बाया मेल इसको भेजा जाता है। आउटपुट जब डिटर्मिनेशन में आपको कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कैसे आउटपुट उसका जाता है, क्या क्या तरह का फॉर्मेट होता है। लेट लेट मी सी अब वहाँ पे है कि नहीं वो। सो किस तरह का आउटपुट एक्चुअल यूजर के पास जाता है, वो एक्चुअल कस्टमर के पास जाता है। सी दिस इज द आउटपुट। अब यहाँ पे प्रिंट सी आर्काइव्ड हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे वो रह नहीं रहा है। बट यहाँ पे यहाँ पे आप एक खोलोगे डिस्प्ले ओरिजिनल, क्लिक करोगे तो आपको एक तरह की क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट दिखेगा, एक पेज का डॉक्यूमेंट दिखेगा, जिसमें वो लिखा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी उस प्रोडक्ट के बारे में, इस डेट पे डिलीवर होगा, फलाना, ये उसकी वैलिडिटी है, कोटेशन की, एवरीथिंग वहाँ पे आपको दिखेगा, करेक्ट। सो दिस इज डन, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर विद रेफरेंस टू दिस कोटेशन। ओके, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है। और सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, टिकट VA, 0। करेक्ट, VA01। गुड। सो अब मैं विद रेफरेंस आपको दिखाता हूँ, सेम सेल्स ऑर्डर टाइप आप डालेंगे, करेक्ट। वेब में विद रेफरेंस क्रिएट करूंगा, किसके रेफरेंस में क्रिएट करूंगा, इंक्वायरी के, कोटेशन के, किसी के भी कर सकते हो आप इंक्वायरी से भी डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो उसके इंक्वायरी के रेफरेंस से। बट मैं अभी कोटेशन के रेफरेंस से करूंगा, ठीक है। सेम वही कोटेशन दी मैंने, कॉपी किया, क्लिक ऑन दिस कॉपी बटन, सी। अब ऑल इंफॉर्मेशन आ गई ना, सारी इंफॉर्मेशन उसने पिक कर ली, करेक्ट। एस्टेक PO नंबर देता हूँ। ओके, डन। लेट मी सी इफ एनीथिंग इज इनकम्प्लीट। ओके, एवरीथिंग इज कंप्लीट। ओके, सो हमको एक कंफर्म शेड्यूल लाइन भी दिख गई, कब की, 2/3/26। ओके, एंड लेट मी सी इफ यहाँ पे आउटपुट में दिखा सकता हूँ, नो, यहाँ पे भी नहीं। ओके, जब आउटपुट डिटर्मिनेशन करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट। हो गया सेव, ये हमारा सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया, किससे, विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू कोटेशन। व्हाट, कोटेशन, करेक्ट। सो दिस इज आर सेल्स ऑर्डर, दिस इज आर इंक्वायरी, this is our quotation with respect to inquiry, and this is our sales order with respect to what, quotation। okay, करेक्ट। सो इसको अब और कैसे आप देख सकते हो, मैंने क्या बताया था, और डॉक्यूमेंट फ्लो के थ्रू, कि एक दूसरे से अटैच्ड है, कैसे देखोगे आप, डॉक्यूमेंट फ्लो, सी, दिस इज माय इंक्वायरी, उससे रिलेट ये आपका
सेकंड लेवल पे कोटेशन, एंड थर्ड लेवल पे इट्स व्हाट योर सेल्स ऑर्डर। यार सब लिंक ओके, करेक्ट। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो, करेक्ट। सो अब नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर इट। डॉक्यूमेंट फ्लो में कैसे जाना था? डॉक्यूमेंट फ्लो में इसी, दिस इज द बटन फॉर डॉक्यूमेंट फ्लो। आप यहाँ से भी डाल डाल सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे। आप जाओगे टेबल, टेबल कैसे सर्च करते हैं हम, SE69, उसमें VVFA, VVFA टेबल, ओके, सेल्स डॉक्यूमेंट फ्लो, करेक्ट। सो इधर पे क्या हमको देना होगा, प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट, फॉलो अप डॉक्यूमेंट, एंड देन यू विल गेट योर, 1 सेकेंड, या क्या बता रहा था मैं, प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट यानी पहले का डॉक्यूमेंट। जैसे सपोज मेरे को जानना है, मैंने दिया ये प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, इससे पहले का डॉक्यूमेंट हो गया मेरा कोटेशन। आई गिव, लेट्स सी, सी, this is my preceding document, and this is what inquiry, my preceding document, this is my follow up document, what is this, your quotation। So again, this is my preceding document, this is my follow up document, इसमें क्या है, सेल्स ऑर्डर। ओके, सो यहाँ से भी आप देख सकते हो वो फ्लो, वो लिंक है कि नहीं। सो ये एक दूसरा तरीका हो गया सेल्स ऑर्डर फ्लो को देखने का। टेबल याद रखना, VVFA, क्या है टेबल, VVFA, ठीक है। करेक्ट। सेल डॉक्यूमेंट फ्लो टेबल। दूसरा तरीका मैंने बताया, सेल्स ऑर्डर के अंदर गए या फिर बाहर से भी, ये डॉक्यूमेंट फ्लो का आइकन होता है सबसे पहला वाला, ये जहाँ पे ऐसे ये बुक बुक टाइप का, बुक नोट, पेज पेज जैसा आइकन होता है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट योर डॉक्यूमेंट फ्लो आइकन, ओके। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ डिलीवरी, ओके। इट इज आस्किंग लाइक शेड्यूल लाइन इज ड्यू, बिकॉज शेड्यूल लाइन हमको कब की डेट दे रही है, 3 तारीख को ये डिलीवर होगा। हम क्या करेंगे, इसको जस्ट फ्यूचर डेट देंगे, ओके, करेक्ट। सो अब मैं एक डिलीवरी क्रिएट करके दिखाता हूँ विद रेफरेंस टू व्हाट योर सेल्स ऑर्डर, ओके। सो डिलीवरी में हम क्या करते हैं, अब मुझे क्या करना है, डिलीवरी ये हमारी क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, पिकिंग करनी है, करेक्ट, पिकिंग करनी है, ओके। सो मैं पिक करूंगा, सी द पिकिंग स्टेटस नॉट एट पिक, मैंने पिकिंग करी, फुल क्वांटिटी 10, फुल्ली पिक्ड, करेक्ट। डॉक्यूमेंट till here is completed, asking for good receipt, good movement, I'll just complete the PGI, this is what your post good issue, complete, delivery is completed, okay, this is your delivery, okay, करेक्ट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिलीवरी क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, सामान डिलीवर करने के बाद क्या करते हो, बिलिंग। बिलिंग। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट बिल, बिलिंग डॉक्यूमेंट, योर इनवॉइस, VF01, टी कोड क्या बताया था, VF01, व्हाट, ओके। सो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिलीवरी डॉक्यूमेंट आ गया। हम क्या कर रहे हैं, डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग कर रहे हैं। हम चाहे तो ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग भी कर सकते हैं, ओके, करेक्ट, उसमें सेल्स ऑर्डर डालने का होता है इधर। अभी हम कर रहे हैं डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग। सो दिस इज आर डिलीवरी, एंटर किया, मैंने कुछ नहीं किया है, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है डिलीवरी यहाँ पे, और मैंने एक एंटर दिया। बिलिंग टाइप ये सब, डेट वेट मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सब कुछ पिक कर लेगा, करेक्ट, हो गया, हो गया। सिस्टम ने अपने आप इनवॉइस टाइप F2 क्रिएट किया, F2 पिक कर लिया, और यहाँ से ये जनरेट हो गया, एंड देन वी जस्ट नीड टू सेव इट, सेव किया हमने। सो ये हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, करेक्ट, दिस इज योर बिलिंग, हो गया ना। सो नाउ, अगेन सी द डॉक्यूमेंट फ्लो, if I'll show you, just see the document flow, see your inquiry,
your quotation, your sales document, your delivery, your picking, your post good issue, and your this is what your invoice. हो गया ना? फ्लो कंप्लीट है? कोई इशू? डिटरमाइन एरर क्या है ये? वो वो छोड़ दो, वो हमारा है नहीं, वो फीको का पार्ट होता है। अकाउंट डिटर्मिनेशन, इसके बाद एक ग्रीन फ्लैग और देना होता है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जाता है जब वो क्रिएट होता है। बट यहाँ पे अगेन जब मैंने बताया था ना वो आपके कंपनी कोड की वजह से वो अभी फैच नहीं हो पा रहा है, हम देखेंगे बाद में इसको। बट यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? बिलिंग तक मेन होता है, बिलिंग तक ठीक है ना? यहाँ तक सब क्रिएटेड है? कोई इशू? नहीं? ओके, करेक्ट। सो ये तो अब हमने कहाँ तक बात कर ली? इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, एंड योर इंक्वायरी, प्री सेल्स, एंड योर ओ टू सी प्रोसेस, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस एंड प्री सेल्स। ओके, देन अगेन दिस इज सेल्स ऑर्डर। मैंने आपको बताया व्हाट इज सेल्स ऑर्डर। इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट। अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट बिटवीन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड अ कस्टमर अबाउट द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और आर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर अ डिफाइंड प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। ओके, अगेन मैंने आपको बार बार आप तीन चीजें आप देख रहे होंगे, उसकी प्राइस, क्वांटिटी और टाइम। ये तीन चीजें क्या रहती है आपकी, इंपॉर्टेंट होती हैं। करेक्ट? यही तो हमको मेन मेन जब आप कोई सामान खरीदते हो, तीन चीजें क्या आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें जो आपको जानने की जरूरत क्या होती है, कि उसका प्राइस कितना है। करेक्ट? हमको कब मिल जाएगा वो। करेक्ट? और कितनी क्वांटिटी हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। Sales orders normally contain information on the customer, material, pricing, other delivery date, quantity. So these are all information which contain sales order contain. These are all information. सो ये तो मैंने आपको बताया ही था जब हम कस्टमर क्रिएट कर रहे थे, तो अगेन उसमें वो सेल्स एरिया होता है, मटेरियल क्रिएट करते हैं, देन अगेन उसमें सेल्स एरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्राइसिंग जब मैं कराऊंगा तो बताऊंगा कि प्राइसिंग कंडीशंस कैसे पिक करती हैं यहाँ पे। तो बट डिलीवरी डेट्स हो गई, क्वांटिटी, ये सारी शिपिंग प्रोसेस, शिपिंग इंफॉर्मेशन जैसे हमने प्लांट दिया, उसमें प्लांट एंड शिपिंग पॉइंट जो हमने डिफाइन कर रखा है कि किस प्लांट और शिपिंग पॉइंट से वो जा रही, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको सेल्स ऑर्डर में मिल जाती हैं। करेक्ट? ओके, सो नाउ अब इम्पोर्टेंट थोड़ा पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ एन सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जानना क्यों जरूरी है? जब हम नेक्स्ट प्रोसेसेस करेंगे ना, अब आगे आने आगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करेंगे, लाइक मैंने बताया था आपको रश ऑर्डर, कैश सेल्स। ओके, और क्या बताया था मैंने? थर्ड पार्टी सेल्स करके दिखाऊंगा मैं आपको, इंटर कंपनी सेल्स करके दिखाऊंगा। ओके, सो इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका सेल्स ऑर्डर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना, वो जानना पहले हमको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बेसिकली जब आप एक सेल्स ऑर्डर देखते हो, VA03 पे आऊंगा, मैं एक सेल्स ऑर्डर खोलता हूँ। ओके, सो अब तक हमने क्रिएट करना सीख लिया, ओ टू सी ओ भी सीख लिया, अब हम थोड़ा डेप्थ में जानते हैं इसके बारे में, सेल्स ऑर्डर के बारे में। ओके, एक एक चीज, ठीक है? बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एचडी का टॉपिक होता है योर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। और व्हाट आई कैन से सेल्स डॉक्यूमेंट आपका क्या कंट्रोल करता है। ओके, करेक्ट? समझ रहे हो ना आप? यहाँ तक जैसे यहाँ पे हमने कौन सा सेल्स डॉक्यूमेंट लिया है? OR। सेल्स ऑर्डर के लिए हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप, OR। अभी तक आपने कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, किसी ने नहीं पूछा कि इंक्वायरी और सेल्स ऑर्डर को मतलब डिफरेंस क्या है बेसिकली। मेन अलग क्या करती है इंक्वायरी और कोटेशन? सेम सेम सी तो स्क्रीन लग रही थी। कुछ फर्क दिखा आपको VA21 में और VA11 में और VA01 में? कुछ तो फर्क दिखा नहीं होगा आपको, सेम सेम सी स्क्रीन है। बस VA21 में जब कोटेशन क्रिएट कर रहे थे तो एक 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 वो और फील्ड आपको एक्स्ट्रा दिखी बस होगी। यार उसमें। क्या नाम था आपका? वैलिडिटी फील्ड। वैलिडिटी फील्ड्स आपको थोड़ा और दिखी होंगी, वो अलग है। तो वहां पे कैसे वो वैलिडिटी फील्ड आ गई? एक सेकंड देना, मेरा कॉल आ रहा है, 1 सेकंड जस्ट। थोड़ा सोचना जरा इसके बारे में, 1 सेकंड।
अक्षय। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं लीव कर रही मीटिंग, मेरे को बाहर जाना है थोड़ा, मुझे समझा देना बाद में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। है ना। हम्म। चलो बाय। गुड नाइट। बाय। ओके। आ, कहाँ थे हम? सॉरी, कॉल आ गया था। मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो सेल्स ऑर्डर, इंक्वायरी, कोटेशन, इन सबको एक दूसरे से अलग करता है? ऐसा क्या कंट्रोल है बैकग्राउंड में इन सब के पास कि इनका प्रोसेस डिफरेंट है? अभी जैसे मैं आपको सपोज एक रिटर्न भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? आप थोड़ा चमकोगे इससे और थोड़ा चमकेगा, ठीक है? अभी मैं आपको एक रिटर्न प्रोसेस करके दिखाता हूँ। सेल्स ऑर्डर, रिटर्न, रिटर्न का ऑर्डर टाइप क्या होता है, बताएगा कोई? मैं अगेन VA01 स्क्रीन पे हूँ। अब मैंने स्टैंडर्ड टाइप OR की जगह क्या डाला, सिर्फ RE। ओके। सपोज रिटर्न हम कब करते हैं, जल्दी बताओ कोई। भाई सामान वापस कब करते हो आप? फिर उसकी जरूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा आ गया है। एक्स्ट्रा आ गया हो सपोज, या फिर खराब आ गया हो, कोई चीज डिफेक्टेड आ गई हो, वट एवर हमको नहीं चाहिए, तो हम उसको रिटर्न करने का ट्राई करते हैं कि इसको रिटर्न करते हैं। सब ठीक है, सेम मैं रिटर्न करके दिखाऊंगा। रिटर्न का ऑर्डर टाइम मैंने क्या बताया था, क्या होता है? RE। क्या होता है? RE। हाँ। करेक्ट। मैं कहीं और नहीं गया, मैं सिर्फ VA01 ही स्क्रीन पे हूँ जहां से मैंने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया था। वहां पे मैंने RE डाल दिया, रिटर्न ऑर्डर। अगेन रिटर्न ऑर्डर आप किससे बना सकते हो? विद रिस्पेक्ट टू अ, विद रेफरेंस टू अ सेल्स ऑर्डर। करेक्ट। आई मीन विद रेफरेंस बना सकते हो, विदाउट रेफरेंस भी बना सकते हो। अभी मैं ट्राई करता हूँ विद रेफरेंस बनाने की। ओके, सेम जो मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया था उसके रेफरेंस से मैं ट्राई करता हूँ रिटर्न ऑर्डर बनाने की। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब रिटर्न ऑर्डर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक, कोई भी चीज रिटर्न करते हो ना तो क्या होता है भाई, एक रीजन देना होता है ना भाई, क्यों वापस कर रहे हो। हाँ। करेक्ट। तो एक ये है रीजन फील्ड, ऑर्डर रीजन फील्ड विच इज इम्पोर्टेंट। और ये यहाँ पे अगर आप नहीं दोगे तो आपके इनकम्प्लीशन लॉग में आएगी। करेक्ट। एंटर अ ऑर्डर रीजन। करेक्ट। राइट। हम ऑर्डर रीजन देते हैं पुअर क्वालिटी, सपोज पुअर क्वालिटी की वजह से हमको रिटर्न रिटर्न करते हैं। ओके। मैंने एक ऑर्डर दिया भाई, लेकिन अब मुझे सब रिटर्न नहीं करने। 10 क्वांटिटी का सेल्स ऑर्डर बनाया था, 10 क्वांटिटी मैंने डिलीवर करी थी। बट मैं कह रहा हूँ मैं सब रिटर्न क्यों करूँ, 5 तो ठीक है, 5 करा भाई, तो मैं आधी रिटर्न करूँ, 5 ही रिटर्न करूंगा। ओके, मैंने यहाँ से 5 डाल दिया कि 5 भाई मैं रिटर्न रिटर्न करना है, मुझे वापस करना है। ओके, मैं बस सेव कर देता हूँ। हो गया, दिस इज योर रिटर्न ऑर्डर क्रिएटेड। अभी तक ये बताओ कुछ डिफरेंस तो लगा नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बोला था व्हाई नॉट आप खुद से ट्राई करो ये सारी चीजें। वहां पे मैंने जब असाइन करी थी रिटर्न ऑर्डर, डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो, कुछ फर्क ही नहीं है भाई, क्यों नहीं खुद से कर सकते हो? एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके दिखा दिया, अब तो खुद से क्रिएट करो सब। ओके, अभी मैंने एक रिटर्न ऑर्डर क्रिएट कर लिया। ओके, दिस इज माय रिटर्न ऑर्डर। ओके, दिस इज माय रिटर्न ऑर्डर। व्हाट, रिटर्न ऑर्डर के बाद क्या होता है भाई? रिटर्न ऑर्डर क्रिएट हो गया, अब रिटर्न वापस भी तो करना, रिटर्न डिलीवरी क्रिएट करनी होगी। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रिटर्न डिलीवरी। दिस इज माय रिटर्न डिलीवरी। ओके, रिटर्न डिलीवरी। ओके, एंड यहाँ पे हो गया ये ऑटोमेटिकली, आ गई यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न डिलीवरी जैसी। मैंने डिलीवरी ऑप्शन पे क्लिक किया, सेव इट, आई एम गोइंग टू सेव इट। ओके, सी, दिस इज माय रिटर्न डिलीवरी क्रिएटेड। ओके, दिस इज व्हाट, a return order, and this is RE delivery, return delivery created। रिटर्न डिलीवरी क्रिएट करी, अब व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप? रिटर्न डिलीवरी में भी तो PGI होती है, सॉरी, रिटर्न डिलीवरी में अब क्या होगी? जब हम नॉर्मल सेल्स ऑर्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं, पोस्ट गुड इशू करते हैं। पोस्ट गुड इशू करते हैं ना कि नहीं? हम इस गुड्स को देते हैं, इशू कर देते हैं, मतलब मूवमेंट टाइप उसमें क्या होता है कि टेक्निकली बोला जाए तो 601 होता है। हम गुड को
कस्टमर को दे रहे हैं, बट रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हम गुड्स वापस ले रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अ पोस्ट गुड रिसिप्ट। यहाँ पे क्या होगा, हमारा पोस्ट गुड रिसिप्ट होगा। डिफरेंस समझे? पीजीआई पोस्ट गुड इशू, पीजीआर पोस्ट गुड रिसिप्ट में फर्क समझ में आया? क्या है? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस तो यस। नहीं है भाई। नहीं। गुड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे पीजीआई हमारी कंप्लीट हो गई, रिटर्न डिलीवरी हमारी कंप्लीट हो गई। सी, लुक फॉर द डॉक्यूमेंट फ्लो। डॉक्यूमेंट फ्लो देखिए, इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर। करेक्ट, सेल्स ऑर्डर से हमने रिटर्न ऑर्डर क्रिएट, सेल्स ऑर्डर से हमने रिटर्न ऑर्डर किया, इसके नीचे आ रहा, हम रिटर्न ऑर्डर इनवॉइस से भी क्रिएट कर सकते थे। करेक्ट था कि नहीं? हाँ। हम सेल्स ऑर्डर इनवॉइस से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया। आप ट्राई करोगे, आप जब रिटर्न ऑर्डर क्रिएट करोगे, एक ऐसे भी ऑर्डर से भी क्रिएट करना सेल्स ऑर्डर से, और एक इनवॉइस से भी क्रिएट करके देखना। ओके, करेक्ट। सो ओके। दिस स्टिल बीइंग प्रोसेस, विच मीन्स कि अब मेरे को एक रिटर्न इनवॉइस और क्रिएट करनी है। भाई पैसा भी तो वापस देना होगा कि नहीं? देना होगा कि नहीं? नहीं करना है? ओके, लेट्स सी, यहाँ पे बिलिंग टाइप है नहीं, इसलिए ये लॉग दे रहा है हमको, डॉक्यूमेंट इज ब्लॉक फॉर बिलिंग। ओके, सो ना मुझे ना रिलीज करना पड़ेगा पहले इसको, पैसा देने से पहले भाई। कंपनी जब भी पैसा वापस देती है तो सोचती है कि नहीं यार, दो बार सोचेगी कि नहीं? हम्म। तो मेरे को ब्लॉक रिलीज करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे भी हूँ ना, मैं यहाँ पे भी हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीज इट। यहाँ पे एक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ ब्लॉक, पेमेंट को टाइम, सी दिस बिलिंग ब्लॉक आ गया ना। हाँ, मैं बताना भूल गया। अभी से जब अब भी आप रिटर्न ऑर्डर क्रिएट करोगे ना, ऐसा नहीं कि भाई रिटर्न ऑर्डर क्रिएट किया, रिटर्न डिलीवरी भी ले ली, अब तुरंत पैसा दे दिया। कंपनी नहीं करती ना भाई, ऐसा सोचती है कि हाँ पैसा देना है कि नहीं, सामान वापस आएगा, चेक होगा, चेक हो गया भाई, ये 5 ऑर्डर तो वापस कर दिया, 5 क्वांटिटी के आईफोन, ये आईफोन खराब है, क्या है, क्यों वापस किए, चेक होगा, क्वालिटी चेक के लिए जाएगा। जब सब कुछ ओके लगेगा तब ना आप यहाँ से रिमूव करोगे ये ब्लॉक, सेव करोगे यहाँ। करेक्ट, नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ, अब की हाँ चलो भाई सब ठीक है, हम पैसा वापस दे देते हैं, और ये हमने बिलिंग, रिटर्न बिलिंग डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिया। सिंपल, सिंपल अगेन। हाँ, इसका इनवॉइस टाइप चेक किया आपने, क्या था? रिटर्न का, रिटर्न डिलीवरी का। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चेक, दिस इज क्रेडिट फॉर रिटर्न, व्हाट इज द इनवॉइस टाइप? क्रेडिट फॉर रिटर्न, क्रेडिट फॉर रिटर्न। रिटर्न। ओके, ओके, जब मैं बिलिंग डॉक्यूमेंट के रिटर्न टाइप्स, मतलब बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप्स पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक एक चीज, कि ये इनवॉइस F2 क्या होता है, और ये RE क्या होता है। ओके, बट अभी इतना क्लियर है। अब नाउ सीधा डॉक्यूमेंट फ्लो, सीधा डॉक्यूमेंट फ्लो नाउ। सी, योर इनवॉइस, इंक्वायरी, योर कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, एंड योर क्रेडिट फॉर रिटर्न। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है ना? पिकिंग नहीं सर फिलोरी, वो करेगा वो। नीचे कुछ तो एरर आ रहा है हाँ वो सिलेक्ट। अकाउंटिंग, वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, सॉरी। कोई एरर नहीं है, ठीक है, कंप्लीट 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 दिख रहा ना सब, कुछ इशू? सो दिस इज माय रिटर्न इनवॉइस। ये पिकिंग नहीं करेगा क्या? ना, पिकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होगी यहाँ? डिलीवरी मतलब रिटर्न कर रहा है तो पिक करेगा ना। रिटर्न डिलीवरी में? हाँ। नहीं नहीं, रिटर्न डिलीवरी में पिकिंग नहीं होती। जब सेल्स ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं, जो कितना रिटर्न करना है, हमने पहले वहां पे सेट कर दिया था ना, कि हमको 5 क्वांटिटी रिटर्न करना है 10 की जगह, क्योंकि हमारी ऑर्डर क्वांटिटी तो 10 थी ना। करेक्ट, हाँ। तो फिर डिलीवरी में क्या जरूरत पड़ गई हमको दोबारा करने की वो, तो इसलिए पिकिंग नहीं मतलब इन होती। द सेंस। बेसिकली पिकिंग पिकिंग कब करते हो भाई?
पिकिंग, आपको अगर पिकिंग का बैकग्राउंड बताऊं, पिकिंग एक्चुअली ना हमारा वेयर हाउस होता है जहां पे हम डिलीवरी क्रिएट कर रहे होते हैं। पिकिंग पैकिंग वहां पे होती है हमारे वेयर हाउस के अंदर। करेक्ट, ये दोनों प्रोसेसेस। अभी तो ये गुड जो है कस्टमर के पास है, वहां पे लॉजिक क्या है पिकिंग देने का? लॉजिक लॉजिक कस्टमर से सोचिए हमेशा। समझे आप? मैं बोल रहा हूँ कस्टमर से पिक करने के लिए। अच्छा, ना जरूरत नहीं है कस्टमर ऐसे। पिकिंग का मतलब वो पिकिंग नहीं होती है इधर। पिकिंग लॉजिक नहीं समझा पिकिंग का। ओके, मैं एक बार बताता हूँ यार। दिस इज आर रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर में दिखाता हूँ, रिटर्न ऑर्डर में दिखाता हूँ, फिर नॉर्मल ऑर्डर में दिखाता हूँ। सी, दिस इज आर सॉरी, रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न डिलीवरी में। वेयर इज माई रिटर्न डिलीवरी? कहाँ है भाई? ओके, हाँ हाँ, दिस इज माई रिटर्न डिलीवरी। सी, यहाँ पे कोई पैकिंग नहीं है, नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। सी, पिकिंग, यहाँ क्या लिखा? नॉट रेलेवेंट फॉर पिकिंग। यहाँ पे जरूरत नहीं है पिक करने की। सी, नॉट रेलेवेंट। बट दिस इज ऑल अगेन कस्टमाइज। अगर आप चाहो तो पिकिंग एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ पे भी, बट आप लॉजिक समझो इस चीज का। एक्चुअली क्या पिकिंग पैकिंग कहाँ होती है? आपके वेयर हाउस में बेसिकली होती है। ओके, समझे आप? जब आप गुड गुड डिलीवरी क्रिएट करते हो ना, डिलीवरी के साथ हमारी क्या होती है? पिकिंग एंड पैकिंग होती है। ओके, तो हमारे वेयर हाउस के अंदर हम उसको पिक करते हैं एंड देन पैक करते हैं। करेक्ट, पिकिंग पैकिंग ये सब। एंड देन उसको पीजीआई करते हैं, यानी भेज देते हैं उसको। ओके, बट इन रिटर्न्स के टाइम पे हमको क्या जरूरत पड़ गई पिकिंग करने की? लॉजिक ही नहीं है। रिटर्न डिलीवरी क्रिएट करी, डेट डेट इज ऑल फाइन। वहां कुछ पिकिंग पैकिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इसको इसको आप बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो में मत सोचो। ओके, आप इसको अपने अपने वेयर हाउस से सोचो थोड़ा। थोड़ा ना एसएपी को बिल्कुल ही रियल लाइफ जैसा नहीं सोचा करो। थोड़ा आप इसको इमेजिन भी किया करो एज अ, मतलब वेयर हाउस में जो प्रोसेस हो रही है वो डिफरेंट होती है। पिकिंग का मतलब एक्चुअल पिकिंग, वो पिकिंग नहीं होती है, एसएपी में अलग होती है वो। ठीक है ना? जब आप कोई रियल वेयर हाउस देखोगे वहां देखना वो प्रोसेस, तब आप थोड़ा क्लियर होगा वो चीज आपको। ओके, सो यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? इतना फ्लो रिटर्न तक का। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं क्या बता रहा था, क्योंकि आज टाइम हो गया जो आज नहीं बता पाऊंगा मैं। आपने क्या चीज देखी? मैंने रिटर्न ऑर्डर कहाँ से क्रिएट किया? जल्दी से मैं बता के छोड़ देता हूँ वो चीज, ताकि कल आपको थोड़ा होश रहे नेक्स्ट क्लास में। जब मैंने रिटर्न ऑर्डर क्रिएट किया ना, तो मैंने कहाँ से क्रिएट किया था जल्दी बताओ? V01 से ही किया था ना? रिटर्न ऑर्डर भी मैंने VA01 से ही किया था ना? करेक्ट। बस मैंने क्या, यस। ऑर्डर टाइप अलग डाला था। तो भाई किसी ने अभी तक मुझसे मेन क्वेश्चन पूछा नहीं, ऐसा क्या भाई चमत्कारी है इस ऑर्डर टाइप में? ऐसा क्या कंट्रोल है कि भाई हम VA01 ही टी कोड यूज कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे अगर OR डालते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर बनता है? करेक्ट है कि नहीं? हम RE डालते हैं तो रिटर्न ऑर्डर बनता है, हम CS डालेंगे तो हमारा कैश सेल्स बनने लगेगा। है कि नहीं? कैश सेल्स बनने लगा। हम यहाँ पे और क्या बताना मैंने, रश ऑर्डर के लिए RO डाला तो हमारा रश ऑर्डर बनने लगा। किसी ने सोचा अभी तक कैसे भाई? क्या कंट्रोल है बैकग्राउंड में? आ रहा होगा ना ये क्वेश्चन कि ऐसा बैकग्राउंड में कंट्रोल क्या है कि भाई हम VA01 सेम टी कोड यूज करके बस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर टाइप डाल रहे हैं, और अलग अलग प्रोसेस हो रही है ना? हम एक ही टी कोड में हम सेल्स ऑर्डर भी कर ले रहे हैं, हम उसी में रिटर्न ऑर्डर भी कर ले रहे हैं। ऐसा क्या है भाई ऑर्डर टाइप्स में? आ रहा होगा ना ये क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट क्लास ना मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा क्या बैकग्राउंड में है। सो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे VO V8। VO V8 आप हेडिंग डालोगे, दिस इज योर व्हाट सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, और मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड में ये सारे कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स क्या होते हैं। ये SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी, ओके, योर नंबर रेंज, योर रेफरेंस मैंडेटरी, योर इंक्रीमेंट फील्ड, योर ब्लॉक, ये क्या होता है? क्रेडिट चेक, क्रेडिट ग्रुप, आउटपुट एप्लीकेशन, सिलेक्शन स्क्रीन, स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप क्या होता है? इनकम्प्लीशन लॉग 11 11 क्यों है भाई यहाँ? और ये फील्ड ग्रेड आउट क्यों है? ये फील्ड ग्रेड आउट क्यों है?
पीओ टाइप, इसको अनचेक करने से क्या होगा, इसको चेक करने से क्या होगा, इसको ये करने से, इसको एंटर पीओ टाइप नंबर, इसको अनचेक करेंगे तो क्या होगा। ये जो सारा आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो ना अभी तक। अभी एक चीज बताओ, जब हमने सेल्स ऑर्डर से डिलीवरी बनाई तो डिलीवरी का टाइप एलएफ नॉर्मल डिलीवरी क्रिएट हुई, बट यही मैंने जब रिटर्न ऑर्डर से डिलीवरी बनाई तो भाई एलएफ एलएफ ही क्यों क्रिएट हुई, सॉरी रिटर्न डिलीवरी क्यों क्रिएट हुई। हम्म। आरई के कंट्रोल देखो, आरई में कंट्रोल क्या लिखे हुए हैं, रिटर्न टाइप में कंट्रोल लिखा है आरई, एलआर, एलआर। रिटर्न टाइप क्या बना रहा है, रिटर्न डिलीवरी क्या बना रहा है, एलआर। डेट इज भाई आपकी एक रिटर्न डिलीवरी क्रिएट हुई, ना कि आप स्टैंडर्ड डिलीवरी। अब मैं अगर इसको एलएफ कर दूं तो क्या होगा यहाँ पे, एलएफ कर दूं तो क्या होगा, जब आप रिटर्न ऑर्डर बनाओगे तो आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी क्रिएट हो जाएगी जो कि आपकी पोस्ट डोर इशू करेगी, है कि नहीं। इसलिए ये स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ करना ठीक बात नहीं होती है, इसको एलआर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ मत करना। मैं आपको एक एक कंट्रोल बताऊंगा, फिर हम एक खुद का सेल्स डॉक्यूमेंट, कस्टम सेल्स कैसे करते हैं, मतलब किसी कंपनी को आपकी खुद की सेल्स प्रोसेस बनानी है। ओके भाई, उसको स्टैंडर्ड प्रोसेस ओआर नहीं चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक प्रोसेस चाहिए कि भाई डिलीवरी, सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी नहीं, डिलीवरी की जगह एक एक फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी क्रिएट हो, फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी क्रिएट हो। उसके बाद भाई इनवॉइस नहीं, इंटर कंपनी इनवॉइस क्रिएट हो, वट एवर इट इज। तो हम ये यहाँ से सब कंट्रोल करते हैं उसका, कि सेल्स प्रोसेस कैसे होने वाली है और सेल्स प्रोसेस किस फ्लो में होगी, वट एवर इट इज, सेल्स प्रोसेस का क्या कंट्रोल होगा, सेल्स वो हमारा सब सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल करता है। सो हम नेक्स्ट क्लास में ये सारी फील्ड पढ़ेंगे, करेक्ट। बट उससे ओके। पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये आएगा कब आपको, जब ये सारी प्रोसेस करोगे आप, इंक्वायरी, ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, रिटर्न डिलीवरी, यहाँ तक इतना करोगे, उसके बाद भी मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो, रश ऑर्डर, कैश सेल्स, ये सारे ऑर्डर VA01 में ट्राई करना, एक एक बार डाल के करोगे ना आप, क्रिएट करके इतना ही नहीं कि मैंने इतना बता दिया डेट इज इनफ, नहीं। ओके। नहीं सर, करते हैं। आप लोग अलग अलग सेल्स प्रोसेस भी, ओ सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग में को बंद करना